हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं उनकी करंट एनर्जी, फीलिंग्स, थॉट्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, चैनल्ड मैसेजेस उनकी तरफ से आपके लिए। सो सारी डिटेल हम जानने की कोशिश करेंगे। काफ़ी दिन हो गए थे तो मैंने सोचा कि आज उनकी करंट एनर्जी पर हम डिटेल्ड रीडिंग कर लेते हैं, पिक ए कार्ड रीडिंग कर लेते हैं। एंड आई नो कि आप में से बहुत से लोगों का फेवरेट टॉपिक है। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि एक तो ये बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए देख सकते हैं, सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप अपने हस्बैंड और वाइफ के लिए भी देख सकते हैं, अगर आप उनसे सेपरेशन में हैं, क्रश के लिए भी देख सकते हैं। इसके अलावा शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी ज़िंदगी में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ। बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में आके कुछ सजेशंस दे रहे हैं। जिन लोगों के सजेशंस बिल्कुल न्यू थे उन पर मैं ज़रूर वीडियोस बनाऊंगी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस टॉपिक पर बनाइए कि उनकी कॉल या टेक्स्ट कब आएगा, वो वापस कब आएंगे, हमें वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। इन टॉपिक्स पर मेरी बहुत सी वीडियोस हैं, तो मेरी आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल पर जाइएगा। वहाँ पर आपको बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी, आपके फेवरेट टॉपिक्स मिल जाएंगे और मेरी सारी वीडियोस टाइमलेस हैं। आप जब भी उनको देखना चाहें आप देख सकते हैं। ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा जब आपके सामने ये वीडियो आएगी। मेरी पूरी कोशिश है कि इन टॉपिक्स पर आने वाले दिनों में भी वीडियोस बनेंगी, बट ऑलरेडी बहुत सी वीडियोस हैं मेरे चैनल पर जो आप लोग देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज़ दिस ब्लू डायमंड। Option number 2 is this orange diamond and option number 3 is this pink diamond। तीनों में से आपको जो पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। आप 2 देखना चाहते हैं, 3 देखना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपका दिल करता है वैसे आपने सेलेक्ट करना है। जो मैसेज आपसे रेजोनेट करे वो रख लीजिए, जो नहीं कर रहा है उसे जाने दीजिए। आई होप आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया होगा। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ब्लू डायमंड सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे उनकी करंट एनर्जी क्या है, उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, उनकी तरफ से आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे। सो रीडिंग को आपने आखिर तक देखना है, अपना पायल आपने आखिर तक देखना है ताकि कुछ भी मिस ना हो। So first we have the Hierophant, Ace of Wands, Knight of Pentacles, 9 of Swords। ये उनकी करंट एनर्जी है, ये उनकी फीलिंग्स है। 6 of Cups, 4 of Swords, Page of Cups and 9 of Cups। Alright, तो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है। बट रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस की वजह से आप लोगों ने परेशान नहीं होना है। आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है? सबसे पहले तो ये मुझे ऐसे लगता है कि आपके पर्सन को हेल्प चाहिए किसी चीज़ में। इस वक्त उन्हें हेल्प चाहिए। आपके पर्सन मुझे बहुत अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि वो बहुत एक्साइटेड हैं, कुछ है जिसे वो शुरू करना चाह रहे हैं और उसके लिए वो बहुत एक्साइटेड हैं। कोई नया काम है जिसके लिए आपके पर्सन ने बहुत अरसा वेट किया। कोई ऐसा काम जिसका बहुत अरसे इंतज़ार कर रहे थे और फाइनली वो काम अब इनका होने वाला है, जिसके लिए वो थोड़े से डिप्रेस भी होते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा यहाँ पर एक्साइटमेंट नज़र आ रही है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस नए काम को शुरू करने के लिए। थोड़ी सी परेशानी, एंग्जाइटी है, नर्वसनेस है, लेकिन ये नर्वसनेस
सिर्फ़ और सिर्फ एक्साइटमेंट की वजह से उन्हें हो रही है, रात को नींद नहीं आ रही है, बट बहुत हैप्पी नज़र आ रहे हैं मुझे आपके पर्सन। और मुझे ऐसे लगता है वो एक्साइटेड इसलिए भी हैं कि वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं जो नई चीज़ उनकी ज़िंदगी में हुई है, जो वो शुरुआत करना चाह रहे हैं, कुछ है जो वो अपनी ज़िंदगी में स्टार्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए नई जॉब हो सकती है, मे बी किसी के साथ उन्होंने पार्टनरशिप करना चाहा है रिसेंटली, या फिर वो किसी के साथ पार्टनरशिप में चले गए हैं। कुछ है जो वो अपनी ज़िंदगी में नया स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसा भी मुझे लगता है कि मे बी वो घर चेंज कर रहे हों, जगह चेंज कर रहे हों, कुछ इस तरह से। बट आपके पर्सन मुझे एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं, हैप्पी नज़र आ रहे हैं अपनी लाइफ में। और मुझे ऐसे लगता है कि थोड़े से नर्वस हैं कि ये जो नई चीज़ स्टार्ट की है ठीक से हो जाए, बस सब कुछ अच्छे से हो जाए, और किसी की हेल्प भी वो मांग रहे हैं। इसके अलावा मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन जो है वो स्पिरिचुअलिटी के बारे में काफ़ी लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपके पर्सन मुझे ऐसे लगता है कि किसी से स्पिरिचुअल गाइडेंस भी ले रहे हैं। इसके अलावा मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि इस प्रेजेंट टाइम में आपके पर्सन सेटल डाउन होने का भी सोच रहे हैं। एक स्पेसिफिक मैसेज ये है कि शायद आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं, या फिर आप दोनों मैरिड हैं और आपकी सेपरेशन चल रही है। ये स्पेसिफिक मैसेजेस थे, सबके लिए नहीं होंगे। और बाकियों के लिए मुझे लगता है कि ये नया रिलेशनशिप है, अभी आपके रिलेशनशिप की शुरुआत हुई है, आप लोग सिर्फ फ्रेंड्स हैं। और अगर ये सेपरेशन सिचुएशन है तो आई फील आपके पर्सन इस वक्त आपको मिस कर रहे हैं। ये तो इनकी सारी करंट एनर्जी थी, ये आपके लिए फीलिंग्स हैं। तो आपके पर्सन इस वक्त बहुत डीपली आपके बारे में सोच रहे हैं, और जब वो रात में सोने लगते हैं तब भी वो आपके बारे में सोचते हैं। इसके अलावा मुझे ये भी लगता है कि आपके पर्सन बिज़ी रहते हैं, काम भी बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से थक जाते हैं। मे बी आजकल उन्हें फ़ीवर है, थोड़े से बीमार हो सकते हैं, बट आप लोगों ने परेशान नहीं होना। सिर्फ फ़ीवर नज़र आ रहा है, फ्लू नज़र आ रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बट आपको वो काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको वो याद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपको वो कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, आपसे वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि ये जो काम वो करने जा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, उसके लिए वो इतने एक्साइटेड हैं कि वो आपको बताना चाहते हैं कि फ़ाइनली जो मैंने ग्रुप नंबर 1 आपसे शेयर किया था, मेरी ज़िंदगी में ये होने वाला है। आई एम वेरी एक्साइटेड, मेरा दिल किया कि मैं आपसे शेयर करूं। तो मुझे ऐसे लगता है कि वो अपने आइडियाज़, अपने एम्बिशंस, अपने गोल्स आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा शेयरिंग की यहाँ पर एनर्जी फ़ील हो रही है। आपके पर्सन इतने खुश नज़र आ रहे हैं, और वो चाहते हैं कि वो आपके साथ अपनी खुशी सेलिब्रेट करें, इन्जॉय करें। वो आपको बताना चाहते हैं कि जो कुछ उन्होंने आपके साथ शेयर किया था, मे बी अपना कोई गोल, कोई ड्रीम, वो आपको बताना चाहते हैं कि फ़ाइनली वो उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं। वो जो चाहते थे उनकी ज़िंदगी में फ़ाइनली वो होने वाला है, वो शुरुआत करने वाले हैं। वो बहुत ज़्यादा मुझे हैप्पी नज़र आ रहे हैं, और बताना चाहते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मुझे काफ़ी लोगों का ये नज़र आ रहा है कि आपकी कम्युनिकेशन चल रही है, ऐसा नहीं है कि आपकी कम्युनिकेशन नहीं है, बट फिर भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सेपरेशन सिचुएशन हो। लेकिन जो भी है, मुझे ऐसे लगता है कि आपके पर्सन इस वक्त बहुत एक्साइटेड हैं आपको कुछ बताने के लिए, कुछ बताना चाहते हैं वो आपको। ये लिटरली ये भी हो सकता है कि उन्होंने अपना माइंड मेकअप कर लिया है और उन्होंने फाइनली आपके साथ सेटल डाउन होना है। वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, और वो ये सोचते हैं कि आप ही उनका पोटेंशियल पार्टनर हो सकते हैं, और आपके साथ ही उन्होंने सेटल डाउन होना है। और इसी वजह से उन्हें हेल्प चाहिए, स्पिरिचुअल हेल्प भी चाहिए है। सो आपके पर्सन मुझे एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं। अब हम उनकी तरफ से आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस देख लेते हैं, बल्कि हम उनका एक्शन देखते हैं, कुछ मज़ीद ऑरेकल्स, फिर हम चैनल्ड मैसेजेस की तरफ जाएंगे। सो वी हैव हनीमून। तो इससे मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि वो ट्रैवल करना चाहते हैं। ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, एंड हीलिंग फैमिली इश्यूज़। तो मुझे ये भी लगता है कि शायद कोई फैमिली इशू उनका चल रहा था बहुत अरसे से, जिसे हील करने की उनको ज़रूरत थी, और फाइनली वो कर पाए हैं, उन्होंने कर लिया है हील। इसलिए वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, फ्रेश हो चुका है माइंड, और वो बहुत जल्दी आपकी तरफ आ रहे हैं और आपको बताना चाहते हैं कि वो अब ठीक हैं। देन वी हैव इट्स टाइम टू टेक एक्शन। और हमने एक्शन की बात की थी, और कार्ड देखिए कितना खूबसूरत आ गया है, न्यू मून इन एरीज़। तो वो एक्शन लेना चाहते हैं, वो बिल्कुल रेडी हैं एक्शन लेने के लिए, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स हैं। फिर मैं ये कहूँगी कि शायद आपके पर्सन स्लो हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लिया है इन्होंने,
बट अब वो आ रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, मुझे क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रहा है। देन वी हैव मिरेकल एंड परसिवियरेंस। सो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें सक्सेस चाहिए इस कनेक्शन में, उन्हें सक्सेस चाहिए। और मिरेकल से, ये बहुत खूबसूरत वर्ड है एंड आई लव मिरेकल्स। आपको पता है कि हर दिन हमारी ज़िंदगियों में मिरेकल्स हो रहे हैं, हम खुद एक मिरेकल हैं डिवाइन की तरफ से। सो आपकी ज़िंदगी में भी मिरेकल होने वाला है और सक्सेस आपको इस कनेक्शन में मिलने वाली है। बहुत क्लियर मैसेज आया है स्पिरिट की तरफ से। आपके पर्सन इस वक्त चाहते हैं कि आप दोनों के साथ कोई मिरेकल हो, आप दोनों की ज़िंदगी में ये मिरेकल हो। मे बी उनके साथ कोई मिरेकल हो गया है, उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में कुछ हुआ है, मे बी फाइनेंसेस उनके बहुत अच्छे हुए हैं, कुछ रिसेंटली उनकी ज़िंदगी में हुआ है जिसकी वजह से वो बहुत हैप्पी हैं और फिर से उन्होंने मिरेकल्स पर यकीन करना शुरू कर दिया है और उन्हें सक्सेस चाहिए आपके साथ इस कनेक्शन में। उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, वो आपकी तरफ आ रहे हैं और ये एक्शन कोई भी हो सकता है। एक्सपेक्ट करते रहें आप, क्योंकि इट्स टाइम टू टेक एक्शन। इसमें बहुत कुछ आ जाता है मेरे ख़्याल में। शादी का प्रपोज़ल भी आ सकता है, कम्युनिकेशन ओपन हो सकती है, सेपरेशन ख़त्म हो सकती है, आपसे उनकी मीटिंग हो सकती है। आप अपनी लाइफ के जिस भी पॉइंट पर इस वक्त हैं और जिसे भी आप अपना मिरेकल समझ रहे हैं, स्पिरिट की तरफ से ये मैसेज आया है कि वो मिरेकल आपके साथ बहुत जल्दी होने वाला है। सो आपके पर्सन ट्रैवल का सोच रहे हैं, आपसे बात करने का सोच रहे हैं, चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का सोच रहे हैं और यही एक्शन वो लेंगे। सो अब चैनल्ड मैसेजेस, यू आर माई पैशन, आप उनका पैशन हैं, वो पैशनेट हैं आपके बारे में, एक्साइटेड हैं आपके बारे में। आई हेट बीइंग सो फार अवे, और ये एक और कंफर्मेशन आ गई कुछ लोगों के लिए, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। वो इस डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं जो आपके दरमियान है। बीइंग अपार्ट फ्रॉम यू इज़ पेनफुल, आपसे दूर रहना बहुत तकलीफ़ दे रहा है उनके लिए हमेशा। दिस इज़ ट्रू लव, ये बहुत खूबसूरत कार्ड है। दिस इज़ ट्रू लव, दिस लव इज़ डीप, ये बहुत डीप कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है और स्पिरिचुअल भी है। आई हेट पीपल टॉकिंग बैड थिंग्स अबाउट यू, तो शायद कुछ लोगों ने आपके बारे में उनसे कुछ उल्टा सीधा कहा और उन्हें बहुत गुस्सा आया, बहुत बुरा लगा उन्हें। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद मी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या हुआ है। आई नीड ए हग, वो आपको हग करना चाहते हैं। योर ब्यूटी एंड ग्रेस कैप्टिवेट्स मी, तो आप बहुत खूबसूरत हैं। आई एम सॉरी, इज़ इट टू लेट, क्या बहुत देर तो नहीं हो गई, मैंने आपको बहुत इंतज़ार तो नहीं करवाया, वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं। एंड लास्ट वी हैव ऑल आई डू द होल डे थ्रू इज़ ड्रीम ऑफ यू, ये सॉन्ग भी है बाय द वे, अगर आप सुनना चाहें तो ज़रूर सुनिएगा, बड़ा खूबसूरत सॉन्ग है ड्रीम ऑफ यू। एनीवेज़ वो बहुत ज़्यादा आपको फैंटिसाइज कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं। सो बहुत जल्दी आपकी इनके साथ कम्युनिकेशन होने वाली है, मे बी अभी उनका टेक्स्ट आ जाए, बट वो रेडी हैं बिल्कुल एक्शन लेने के लिए। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी, ग्रुप नंबर 1। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ऑरेंज डायमंड सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी, फीलिंग्स, थॉट्स, चैनल्ड मैसेजेस, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। सो आपने अपना पाइल पूरा देखना है ताकि कुछ भी आप मिस ना करें। सो सबसे पहले उनकी करंट एनर्जी, वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, द चैरियट, 8 of wands, 3 of swords, the emperor, 2 of swords and 3 of cups। बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जीज़ हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टार साइंस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बट रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। तो सबसे पहले करंट एनर्जी, आपके पर्सन इस वक्त ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, बिज़नेस के सिलसिले में, काम के सिलसिले में, या मे बी वो अब्रॉड शिफ्ट होना चाहते हैं काम के सिलसिले में, क्योंकि वो पैसा कमाना चाहते हैं।
उन्होंने कुछ प्लान्स बनाए हुए हैं। मुझे डेफिनेटली यहाँ पर ट्रैवल नज़र आ रहा है, क्योंकि द वर्ल्ड, द चैरियट एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स ये सारे मूवमेंट के कार्ड्स हैं मेरी नज़र में। सो आई फील कि आपके पर्सन इस वक्त काम कर रहे हैं, मुसलसल बिज़ी हैं बहुत ज़्यादा, उनके जहन में कुछ चल रहा है। ये कोई एक चीज़ है जो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा उनके सर पे सवार हुई भी है। ये पैसा कमाने की चाह हो सकती है। डेफ़िनेटली मुझे उनके फाइनेंसेस नज़र आ रहे हैं। वो सेटल डाउन होना चाहते हैं ज़िंदगी में, पावर चाहिए उन्हें, कंट्रोल चाहिए है, और उनको लगता है कि पैसा इस वक्त, इस प्रेजेंट टाइम में उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसी की वजह से वो भाग दौड़ कर रहे हैं। मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन मुसलसल बिज़ी हैं, मुसलसल वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, रेस्ट नहीं है। मुझे रेस्टिंग की एनर्जी नज़र नहीं आ रही है। आपके पर्सन को रेस्ट चाहिए। मे बी वो डेलिब्रेटली, जानबूझ के अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रैवल करना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, मुसलसल काम कर रहे हैं, और वो रुकना नहीं चाहते हैं। मे बी वो जानबूझकर इसलिए कर रहे हैं ताकि उनके जहन में थॉट्स ना आए, कोई और बात ना आए। ये उनकी करंट एनर्जी है। और आपके लिए जो फीलिंग्स हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है बाय द वे, क्योंकि आप देखिए कि 3 ऑफ सोर्ड्स है, थर्ड पार्टी डेफिनेटली आप लोगों की सिचुएशन में है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी तीसरा इंसान है, कुछ लोगों के लिए ये उनका जो वर्क है, काम है, जिसकी वजह से वो भाग दौड़ कर रहे हैं, उनका काम थर्ड पार्टी है। तो आप लोगों को पता है कि थर्ड पार्टी क्या है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रही हूँ, बट थर्ड पार्टी है। आपके पर्सन को इस बात का बहुत अफसोस है, उनके दिल में बहुत दुख है, बहुत हार्ट ब्रोकन है वो इस वक्त, और उन्हें ये भी पता है कि उन्होंने आपका दिल भी दुखाया है, बट वो ये समझते हैं कि उन्होंने सही फ़ैसला किया। वो आपका दिल दुखाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन अगर दुखा दिया, आपसे दूर चले गए, सेपरेशन हो गई, तो वो ये समझते हैं कि उन्होंने सही फ़ैसला किया, क्योंकि उन्हें स्टेबल होना है, उन्हें ज़िंदगी में कोई मकाम बनाना है, उन्हें ज़िंदगी में अभी मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है, उन्हें पावर चाहिए ज़िंदगी में, उन्हें कंट्रोल चाहिए, वो बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, वो एक पावरफुल इंसान बनना चाहते हैं, और इसके लिए ज़रूरी था कि वो आपसे दूर हो जाएं, इसके लिए ज़रूरी था कि वो आपको छोड़कर चले जाएं, वो ये सोचते हैं। बट ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे। ऑब्वियसली एनर्जीज़ चेंज होती रहती हैं। अभी हम देखेंगे कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। बट मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि उन्हें बड़ा दुख है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये तक नज़र आ रहा है कि आपका इनके साथ कनेक्शन शुरू हुआ ही नहीं। आप दोनों बस एक दूसरे को जानते थे, ज़्यादा डीपर लेवल पर भी आप दोनों को मौका नहीं मिला एक दूसरे को जानने का। आपका कनेक्शन कभी बना ही नहीं। कुछ लोगों की दोस्ती हो गई, कुछ लोग दोस्ती तक भी नहीं जा पाए। आप बस दूर दूर से उनको बहुत ज़्यादा एडमायर करते रहे, और वो भी दूर दूर से आपको देखते रहे, और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है इस कनेक्शन में। आपके पर्सन क्रॉस रोड्स पर नज़र आ रहे हैं, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे, वो आज भी डिसीजन लेने के पॉइंट पर नहीं है। मीन्स अभी भी वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, वो अभी भी कंफ्यूज हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उन्हें आखिर आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर क्या डिसीजन लेना चाहिए। बट एक चीज़ जो यहाँ पर क्लियर है वो ये है कि आपके साथ उन्होंने अच्छा महसूस किया, चाहे थोड़े अरसे के लिए मिले, दूर दूर से देखा, जो भी था, आपको पसंद उन्होंने किया। उन्हें अच्छा महसूस हुआ आपसे बात करके हमेशा, लेकिन उन्हें अफ़सोस है कि इससे ज़्यादा वो आपके लिए कुछ कर नहीं पाए, इससे ज़्यादा वो आपको कुछ दे नहीं पाए, और उन्हें ये भी अफ़सोस है कि शायद अभी वो आपको कुछ भी देने के लिए रेडी नहीं, वो आपको कुछ भी ऑफ़र नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी वो अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत कर रहे हैं। मुझे ये भी महसूस होता है कि आपके पर्सन आपसे दूर इसलिए भी गए क्योंकि उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी मिल गई थी, और उन्हें लगा कि उन्हें ये अपॉर्चुनिटी अवेल करनी पड़ेगी, क्योंकि ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, ऐसा मौका उन्हें कभी मिलेगा नहीं, इसलिए वो चले गए आपसे दूर, क्योंकि वो पैसा कमाना चाहते थे, या जो भी है, जो भी सिचुएशन थी आप लोगों की। और मुझे लगता है कि उन्हें तकलीफ़ बहुत है इस बात की, उन्हें बहुत दुख है इस बात का कि वो आपको छोड़कर चले गए, और इसीलिए वो अपने आप को बहुत ज़्यादा बिज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, और बिज़ी रहते हैं ताकि कोई थॉट, कोई बात उनके जहन में आपको लेकर ना आए, वो डीप लेवल पर जाकर ना सोचें। इसलिए वो बहुत ज़्यादा मुझे मुसलसल काम करते हुए बड़े रेस्टलेस नज़र आ रहे हैं। मतलब बिल्कुल भी कह लीजिए कि रेस्ट नज़र नहीं आ रहा है। आपके पर्सन मुसलसल वर्किंग में हैं, काम कर रहे हैं। सो लेट्स सी कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। वी हैव सेपरेशन,
आप लोग सेपरेट हैं डेफिनेटली. एंड देन वी हैव मेक द एफर्ट. द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेज. येस, ये साइकिल कंप्लीट होने वाला है, ये तकलीफ़ का, दुख का साइकिल कंप्लीट होने वाला है. सो ये आप लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है. फुल मून इन कैप्रिकॉर्न. देन वी हैव कंप्लीशन एंड एक्सेप्टेंस. तो कंप्लीशन का ये 1 2 3 कार्ड्स आ गए. सो फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि कोई ब्रेक थ्रू आप लोगों के कनेक्शन में आने वाला है. आपके पर्सन एफर्ट करना चाहते हैं, आपसे बात ज़रूर करना चाहते हैं. मुझे ऐसे लगता है कि डेलिबरेटली वो आपकी तरफ आने का सोच नहीं रहे हैं, क्योंकि विद दिस एक्सेप्टेंस मुझे ऐसे लगता है कि ये जो कंप्लीट हुआ आपके दरमियान, सब ख़त्म हो गया, सेपरेशन हो गई. आपके पर्सन ने इस सेपरेशन को एक्सेप्ट कर लिया है. उन्हें नहीं लगता कि आप दोनों फिर से साथ होंगे. वो पोटेंशियल अब नहीं देख रहे हैं इस कनेक्शन में. लेकिन स्पिरिट की तरफ से यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है कि शायद आप दोनों, शायद नहीं बल्कि डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे से ज़रूर टकराएंगे. कहीं ना कहीं एक दूसरे से आप दोनों का आमना सामना ज़रूर होगा. कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से इस लाइफ टाइम में दोबारा ज़रूर मिलेंगे, चाहे आप लोग अभी जितने भी दूर हैं. सो आपके पर्सन मुझे कोई एफ़र्ट करते हुए तो दिखाई नहीं दे रहे हैं. वो अपनी ज़िंदगी में एफ़र्ट ज़रूर कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, बट आपकी तरफ आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि आप दोनों में कुछ हो नहीं सकता है. कंप्लीट हो गई है ये स्टोरी, ये सब ख़त्म हो गया है हमारे दरमियान, सेपरेशन हो चुकी है बस. बट मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पिरिट की तरफ से ये मैसेज आ रहा है कि आप दोनों के पाथ्स एक दूसरे से ज़रूर टकराएंगे. आप दोनों एक दूसरे के सामने ज़रूर आएंगे किसी न किसी अंदाज में. आप दोनों का एक दूसरे से आमना सामना ज़रूर होगा. सो उनकी तरफ से चैनल्ड मैसेजेस. आई कांट शेयर यू, आई कांट रिप्लेस यू विद एनीथिंग और एनीवन. सो ये बड़ा डीप मैसेज है. इससे हमें ये साबित हो रहा है कि उन्होंने आपसे प्यार किया था. एट सम पॉइंट दे डिड फॉल फॉर यू, और वो आपको किसी से शेयर नहीं करना चाहते थे कभी भी, और वो आपको रिप्लेस भी नहीं करना चाहते थे. बट मे बी उन्होंने जो अपने लिए चूज़ किया उसने आपको बहुत हर्ट किया, और उससे ये बात प्रूव हो गई कि उन्होंने आपको रिप्लेस कर दिया. सो ये बहुत हर्टिंग था. आई फील अबैंडन्ड. तो उन्हें बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा. वो हैप्पी नहीं है, दैट्स फॉर श्योर. आपके पर्सन खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी से. आई एम सॉरी आई लाइड टू यू. तो वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं. मे बी उन्होंने आपसे कोई झूठ बोला था और वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं उस झूठ के लिए. आई मिस योर स्माइल. वो आपकी स्माइल को आज भी मिस करते हैं. ड्रीमिंग अबाउट यू ऑल द टाइम. तो मे बी आप उनसे ड्रीम्स के थ्रू कनेक्ट करते हैं. मे बी उन्होंने अपने ख्वाब में आपको देखा था. मैं ये तो नहीं कहूँगी कि वो हर वक्त आपके बारे में ख्वाब सजा रहे हैं, लेकिन येस, मुझे यहाँ पर ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि जब वो सोते हैं आप ड्रीम्स के थ्रू उनसे ज़रूर कनेक्ट करते हैं. मे बी आपको लेकर वो काफ़ी ख्वाब देखते हैं, बट सारा दिन तो वो अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करते हैं ताकि आपका ख़याल ना आए. यू ब्रोक मी फ़र्स्ट. तो ये एक स्पेसिफ़िक मैसेज है. मे बी वो आपसे ये कह रहे हैं कि ये मैसेज हर किसी के लिए नहीं है. वो किसी से ये कह रहे हैं कि आपने मुझे पहले हर्ट किया था, इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं भी आपको हर्ट करूं. आपने पहले शुरुआत की थी हर्ट करने की, वो ये कह रहे हैं. बिकॉज ऑफ़ यू आई एम अ बेटर पर्सन नाउ. तो आपकी वजह से वो बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं, या आज वो आपकी वजह से एक बेहतर इंसान हैं. माई सोल रिकग्नाइजेज़ यू. इवन दो अगर उन्होंने नहीं शो करवाया, उनकी सोल, उनकी रूह ने आपको पहचाना. उन्होंने आपके साथ एक डीपर कनेक्शन फ़ील किया, चाहे वो आपके साथ ये कभी शेयर करते या ना करें. आई कैन पिक्चर अ लाइफ विद यू. सो शायद कहीं ना कहीं उन्होंने इमेजिन किया था कि आपके साथ उनकी ज़िंदगी होगी, आपके साथ उनका फ्यूचर हो सकता है, लेकिन कभी आपसे शेयर नहीं किया उन्होंने ये. आई एम लूजिंग माई माइंड. एंड लास्ट वी हैव आई नो आई एम इर्रिस्पॉन्सिबल. उन्हें पता है कि उन्होंने ज़िम्मेदारी नहीं ली, ना अपने एक्शंस की, ना अपनी बातों की.
वो इस पर भी आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं कि उन्होंने अपनी किसी भी कही हुई बात की ज़िम्मेदारी नहीं ली, या फिर वो ज़िम्मेदारी लेने के लिए कभी रेडी थे ही नहीं। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी। ग्रुप नंबर 2, कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये पिंक डायमंड सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, थॉट्स क्या हैं। उनकी तरफ से आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे, उनका नेक्स्ट एक्शन भी होगा। सो इस फाइल को आपने आखिर तक देखना है ताकि कुछ भी मिस ना हो। सो फर्स्ट वी हैव द टावर, 10 ऑफ वॉन्ड्स। टावर को देख के परेशान नहीं होना आपने। Page of Swords, 2 of Wands, 8 of Cups, Ace of Swords, the Fool and 8 of Swords। आई थिंक कि अब परेशान होने वाली थोड़ी सी बात है, बट फिर भी आपने परेशान नहीं होना। बट मुझे काफ़ी इंटेंस एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं इस पाइल में। सो ट्रिगर वार्निंग मैं दे देती हूँ कि किसी को भी मैं ऑफेंड नहीं करना चाहती, किसी को परेशान नहीं करना चाहती। आपने अपनी ज़िम्मेदारी पर देखनी है ये रीडिंग। वैसे तो हर ही रीडिंग आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी से देखनी है। ऑब्वियसली जो चीज़ आपके दिल को बेहतर लगेगा आपके दिल को कि ये मेरा मैसेज है, वही आपका मैसेज है। और अगर दिल को कोई चीज़ ठीक नहीं लग रही तो फिर डेफिनेटली आपके लिए नहीं है। सो सबसे पहले स्टार साइंस, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। यहाँ पर लिब्रा है, यहाँ पर एरीज़, लियो, सैजिटेरियस है। बट रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपके पर्सन इस वक्त बहुत मुझे परेशान नज़र आ रहे हैं। अपसाइड डाउन है हर चीज़। आपके पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है, बहुत सैड हैं, बहुत ओवरबर्डन्ड हैं, बहुत ज़िम्मेदारियाँ हैं, बहुत तकलीफ़ है। मे बी एक लंबा अरसा हो गया है कि वो ज़िम्मेदारियाँ उठा कर थक चुके हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं, उनके बच्चे भी हैं और वो उनकी ज़िम्मेदारियों से वो सारी चीज़ें वो छोड़कर आपकी तरफ आ नहीं सकते हैं, क्योंकि वो ऐसा कर नहीं सकते हैं। वो इन ज़िम्मेदारियों से मुँह नहीं फेर सकते हैं, यू नो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये उनका काम है, ये उनकी फैमिली है, ये उनके बहन भाई हैं जिनकी ज़िम्मेदारी उनके सर पर है। मे बी उनके घर में उनके फादर को उन्होंने खो दिया या मदर को खो दिया और घर में सबसे बड़े वो हैं, चाहे मेल हैं या फीमेल, और पूरे घर को समेट के रखना, ज़िम्मेदारी घर की लेना, ये सारी चीज़ें उनके ऊपर हैं। तो आपके पर्सन मुझे इस वक्त बहुत अंडर प्रेशर नज़र आ रहे हैं। अगर जो कुछ भी मैंने आपको बताया ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर ये फैमिली प्रेशर हो सकता है। मुझे ऐसे लगता है कि रिसेंटली उनकी ज़िंदगी में कुछ हुआ है विद दिस टावर। या तो उन्होंने अपनी जॉब खोई है, कुछ बहुत मेजर हुआ है उनके साथ। लेकिन ये जो भी उनकी ज़िंदगी में हुआ है, अभी उनको यही लगेगा कि ये बहुत बुरा हुआ है उनके साथ, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि ये डिवाइन इंटरवेंशन है। डिवाइन ने आपके पर्सन को समझाने के लिए, कुछ सिखाने के लिए इंटरवीन किया है, ऑफ कोर्स, क्योंकि शायद आपके पर्सन मैच्योर हो नहीं रहे थे, कुछ चीज़ें समझ नहीं रहे थे, और डिवाइन ने फिर इंटरवीन किया है, उनकी ज़िंदगी में ये चेंज लेकर आए हैं। उनको लग रहा है कि ये बहुत बुरा उनके साथ हुआ है, बट वक्त के गुज़रने के साथ साथ उन्हें रियलाइज़ होगा कि ये जो भी हुआ था उनके भले के लिए हुआ था। सो अभी वो बहुत परेशान मुझे दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने बहुत रेजिस्ट करने की कोशिश की, बहुत कोशिश की कि ये चेंज उनकी ज़िंदगी में ना आए, लेकिन ये चेंज आया। आपके पर्सन बहुत क्यूरियस हैं इस वक्त, समझना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि जो उनके साथ हुआ ये क्यों हुआ। क्वेश्चंस कर रहे हैं, शायद लोगों से कर रहे हैं, अपने आप से कर रहे हैं, या डिवाइन सोर्स से कर रहे हैं, या शायद डिवाइन से नाराज़ भी हैं, क्योंकि वो गिले कर रहे हैं इस वक्त कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, यू नो। सो मुझे आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड, परेशान नज़र आ रहे हैं। उन्हें उनके जहन में कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स उन्हें चाहिए हैं, और उनको समझ नहीं आ रहा कि अब वो कहाँ जाएं, क्या करें, कौन सा रास्ता अपनाएं, कौन सा रास्ता उनके लिए ठीक होगा। ये जो भी सिचुएशन उनकी ज़िंदगी में इस वक्त चल रही है, इसने उन्हें उनके जहन में बहुत से क्वेश्चन मार्क्स
पैदा किए हैं और आपके पर्सन को क्लैरिटी चाहिए इस वक्त अपनी ज़िंदगी में। बहुत परेशान हैं, उन्हें लग रहा है कि हर तरफ अंधेरा है, रोशनी नहीं है, वो सब खो चुके हैं, उनके पास ताकत नहीं है, कुछ नहीं है करने को और बहुत से क्वेश्चंस हैं। सो ये उनकी करंट एनर्जी है और दिस पर्सन इज़ अ मेस राइट नाउ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और यही वो वजह है कि आपको लेकर भी ये बहुत स्टक हैं। डेफिनेटली आपसे बात नहीं कर रहे, आपसे रूड बिहेव कर रहे हैं, आपको सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, कभी मैसेज कर देते हैं, कभी कॉल कर देते हैं और कभी नहीं करते हैं। कुछ लोगों के लिए तो बिल्कुल मुझे लग रहा है कि बातचीत नहीं चल रही है, आपको बहुत हर्ट करते हैं, खामोश रहते हैं, आपको गोस्ट करते हैं और कभी कभार कुछ बहुत हर्टफुल कहते हैं। जब कहते हैं तो आपको कहते हैं मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे मेरे रास्ते पे जाने दो, मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी है। सो बहुत गुस्से में नज़र आ रहे हैं, बहुत सैड हैं, अकेले रहना चाहते हैं। वो शायद आपसे कह चुके हैं कि मुझे छुटकारा चाहिए हर किसी से, मुझे भाग जाना है यहाँ से कहीं दूर। आपके पर्सन काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में आपके लिए तो यही गाइडेंस आ रही है स्पिरिट की तरफ से कि आप इनको ना छेड़ें, आप इनसे कांटेक्ट ना करें। आई नो आप इनकी हेल्प करने की कोशिश करते होंगे, आप इन्हें रिलैक्स करने की कोशिश करते होंगे, इन्हें हील करने की कोशिश करते होंगे, बट ये उनकी अपनी जर्नी है जिससे वो ख़ुद लर्न करेंगे। आप जितना उन्हें समझाने की, उन्हें ईज़ देने की कोशिश करेंगे, उन्हें रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे, उतना आप पे गुस्सा करेंगे, चिल्लाएंगे और आपको हर्ट करेंगे। आपसे कहा जा रहा है कि आप उन्हें उनकी स्पेस दें, वो ख़ुद ही ठीक होंगे, वो ख़ुद फेस करेंगे और फिर आपसे बात करेंगे डेफिनेटली। बट अभी वो स्टक हैं इस कनेक्शन को लेकर, वो कुछ भी नहीं एक्शन लेना चाह रहे हैं। 8 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है क्योंकि हमारे पास ट्वाइस है। आपके पर्सन इस वक्त बहुत परेशान हैं, वो अपनी ज़िंदगी में टोटली मेस हैं इस वक्त। इस वजह से वो आपके लिए अभी नहीं सोच रहे हैं और कुछ करना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि वो ख़ुद से बहुत ज़्यादा परेशान है। लेट्स सी और हमारे पास ऑरिकल्स में से क्या है। वी हैव केमिस्ट्री। डेफिनेटली आप दोनों में केमिस्ट्री तो है ही। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन है। दिस कुड बी द वन। बहुत प्यारा कार्ड है। लक इज़ ऑन योर साइड। न्यू मून इन सैजिटेरियस। देन वी हैव फॉरगिवनेस एंड रिलीज़। ये वो बात है। आपके पर्सन को अपने आप को माफ़ करने की ज़रूरत है, रिलीज़ करने की ज़रूरत है। जो भी हुआ उनकी ज़िंदगी में उन्हें पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है और ये उनकी जर्नी है, ये उनका लेसन है जो उन्होंने लेना है। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि यू आर द वन, दे आर लकी टू हैव यू, दे आर ग्रेटफुल। वो बहुत ग्रेटफुल हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आए। उन्हें पता है कि आप उनके ट्रू फ्रेंड हैं, आप उन्हें अंडरस्टैंड भी करते हैं, आपके साथ उनकी केमिस्ट्री भी है। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये मेरी जर्नी है, मुझे इस पर जाने दीजिए, मुझे ख़ुद कंक्लूजन्स पे आना है। जो कुछ मैंने आपके साथ किया मुझे उसके लिए माफ़ कर दीजिए। फॉरगिवनेस यहाँ पर इसलिए आया, आई फील कि वो आपसे कहना चाहते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए जो कुछ भी मैंने आपसे कहा, बट अभी मैं ठीक नहीं हूँ, अभी मेरा मूड भी ठीक नहीं है, अभी मैं आपसे बात नहीं कर सकता या अभी मैं आपसे बात नहीं कर सकती। मुझे माफ़ कर देना इसके लिए, मेरे एटीट्यूड के लिए, बट मुझे अभी अकेला छोड़ दो। आई फील कि वो आपसे ये कहना चाहते हैं। लेट्स सी के चैनल्ड मैसेजेस क्या हैं। फर्स्ट वी हैव आई हैव चेक्ड योर प्रोफाइल। चाहे वो आपसे बात करें या ना करें, आपकी प्रोफाइल वो शायद देखते हैं और आपका शायद यही गिला होता होगा कि आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं बट मुझे आपने मैसेज नहीं किया है, मुझे मैसेज क्यों नहीं कर रहे। क्योंकि वो जब आपको मैसेज करेंगे फिर आप कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उन क्वेश्चंस का जवाब देते देते बात बहुत लंबी हो जाएगी और वो इस वक्त परेशान बहुत ज़्यादा हैं, तो शायद सोशल मीडिया स्क्रॉल कर लेते हैं बट एक लंबी कन्वर्सेशन के लिए किसी के साथ भी रेडी नहीं हैं। दैट्स वाई वो आपको जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो आपकी प्रोफाइल विज़िट करते रहते हैं। आई एम सो रेस्टलेस, कांट डू एनी थिंग विदाउट यू। तो वो रेस्टलेस बहुत हैं आपके बिना, दुखी भी हैं बहुत ज़्यादा, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। आई गॉट माई कारमा। दिस इज़ द डील आई फील कि ये कारमा है उनका जिसे उन्होंने फेस करना है, लेसन लेना है, ग्रो करना है, लर्न करना है और उन्हें उनका कारमा मिल गया है। वो आपको ये बताना चाहते हैं। आई हैव मॉमी इश्यूज़।
तो मे बी वो मामाज़ बॉय हैं या मामाज़ गर्ल हैं, या काफ़ी इन्फ्लुएंस है उनकी मदर का, फादर का भी हो सकता है। देन वी हैव यू ओपन मी अप टू माई सेंसिटिविटी। तो मे बी आप ट्रिगर करते हैं, आपके इस कनेक्शन ने उन्हें ट्रिगर किया है किसी ना किसी अंदाज में, और वो शायद अभी रेडी नहीं है इतने डीपर कनेक्शन के लिए। इम्पॉसिबल, तो मे बी वो ये समझते हैं कि अभी आपकी तरफ आना इम्पॉसिबल है। आई एम वर्किंग हार्ड टूवर्ड्स माई गोल्स, लेकिन ये ज़्यादा मुझे उनकी ज़िम्मेदारियाँ लग रही हैं, वो परेशान हैं, ओवरबर्डनड हैं इस वक्त। आई एडमायर यू, अडोर यू, अप्रिशिएट यू, वो आपको अप्रिशिएट ज़रूर करते हैं, उन्हें पता है यू आर द वन, केमिस्ट्री भी है आपके साथ, प्यार भी है आपसे। आई एम टायर्ड ऑफ बीइंग सॉरी, मे बी ये बहुत हर्ट करते रहते हैं आपको, और बार बार आपको हर्ट करने के बाद आपसे माफ़ी मांगते हैं। सो इस बार वो ये कह रहे हैं कि आई एम टायर्ड ऑफ बीइंग सॉरी, अब मुझे नहीं सॉरी कहना है, मैं कैसे कहूँ, बट स्टिल उनका दिल आपसे ये कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए। आई फेल फॉर यू इवन दो यू थिंक आई डिड नॉट, सो मुझे आपसे प्यार हुआ। आई डिड फॉल फॉर यू, बट आपको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे आपसे प्यार हुआ। एंड लास्ट, आई कांट से दैट आई बिलीव यू, सो मे बी उनको कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, डीपर कनेक्शंस को लेकर शायद उनके कुछ फियर्स हैं, ये भी हो सकता है। बट मे बी एक स्पेसिफ़िक मैसेज है कि वो आपसे ये कहना चाहते हों कि मुझे तुम पर एतबार नहीं है, तुमने मेरा एतबार तोड़ा है, कुछ ऐसे भी हो सकता है, बट सबके लिए नहीं होगा ये मैसेज ऑफ कोर्स। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप लोग जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, लव यू लॉट्स, बाय बाय।